हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आइसक्रीम स्टिच पैटर्न देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन बनाने में बेहद आसान है। देखिए, इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं वो 10 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा 10 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। मैंने यहाँ पे 23 स्टिचेस लिए हैं, 23 फंदे। और ये नॉर्मल हमारी 4 प्लाई वूल है और ये 11 नंबर सिलाई पे मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि 3 mm साइज़ नीडल्स हैं। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं वैसे ही इस पैटर्न को स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो राइट साइड से पहली सिलाई सीधी तरफ से, इसमें हम पहले फंदे को भी बुनेंगे। फर्स्ट रो में द एज स्टिच। अब देखिए पैटर्न हमारा स्टार्ट होता है। पैटर्न का हमने एक फंदा सीधा बुनना है, निट 1, फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे यार्न अराउंड द नीडल और फिर 9 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पर्ल 9 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमने जो 10 फंदे हैं इन्हीं को बार बार रिपीट करना है। कीप रिपीटिंग दिस 10 स्टिचेस। अब हमने पहले इस तरह से जो है जाली बना लेनी है और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर जैसे हमने ये बुना था इस तरह से घुमाकर जाली बनाएंगे, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट में हमारे जो है 9 फंदे उल्टे बुनने का 2 फंदे रहेंगे। एक फंदे को हमने इस तरह से जाली बनाकर सीधा बुनना है और एज स्टिच को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो हमारे साइड्स में तो एक एक जाली आएगी और बीच में हमारे जो सीधा फंदा है उसके दोनों तरफ एक एक जाली आनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। अब रो 2 जो है दूसरी सिलाई और हर रॉन्ग साइड रो हमने जो है वो उल्टी बुननी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल, ये हमने उल्टे फंदे बुन लिए। अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगर बुनते हैं तो सीधा बुन सकते हैं। अब ये देखिए, इस फंदे को तो हम सीधा बुनेंगे ही, जो हमारा जाली का फंदा था इसे भी सीधा बुनेंगे। तो पहले एक फंदा सीधा था, अब ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए और बाकी की रो हमने जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुननी है। देखिए इस तरह से हम धागा लपेटेंगे फिर से और इन 9 फंदों को फिर से उल्टा बुनेंगे। पर्ल दीज 9 स्टिचेस अगेन। ये देखिए 9 फंदे उल्टे बुन लिए। अब फिर से इस तरह से घुमाकर जाली बनाएंगे क्योंकि अगला फंदा हमको सीधा बुनना है। अब ये वाला जाली का फंदा, ये वाला बीच वाला फंदा और ये वाला जाली, तो 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। knit these 3 स्टिचेस। फिर से धागा घुमाएंगे यार्न ओवर और फिर से इन 9 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो हमने अब ये रिपीट करते जाना है। 9 फंदे उल्टे, फिर 2 जाली जैसे हम बना रहे हैं वैसे और 3 फंदे बीच के सीधे। तो ये हमारे सीधे फंदे बढ़ते जा रहे हैं और उल्टे फंदे हमारे 9 ही रहेंगे। अब देखिए इस तरह से बुनते हुए लास्ट में हमारे फिर 3 फंदे रहेंगे, जिसमें से हम इन तीनों को सीधा बुन लेंगे। knit these 3 स्टिचेस इन द एंड ऑफ द रो। तो ऐसे हमने ये थर्ड रो कंप्लीट कर ली। अब फोर्थ रो फिर से सारी उल्टी बुन लेंगे। पर्ल ऑल, ये फोर्थ रो उल्टी बुनने के बाद अब देखिए फिफ्थ रो 5वीं सिलाई, फिर से हमारे सीधे फंदे बढ़ेंगे। देखिए इस बार हमारे ये फंदे जो है 4 हो जाएंगे, 2 3 4। तो ये हमने
जो सीधे फंदे हैं इन्हें इंक्रीज करना है और फिर इस तरह से घुमाकर इन 9 फंदों को उल्टा बुनना है। कीप इंक्रीजिंग द नेट स्टिचेस एंड पर्ल दीज 9 स्टिचेस। 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर से हमने 9 फंदों को बुन लिया। अब फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, yarn over and knit these knit stitches again। 1 2 3 4 5। फिर से जाली बनाएंगे, yarn over पर्ल 9 स्टिचेस। फिर से इन 9 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये 9 के फंदे 9 ही रहेंगे और सीधे फंदे हमारे हर बार 2-2 जाली की वजह से बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा जो है हमने ये तीसरी बार किया है, ऐसे ही हम एक और बार करेंगे। देखिए इन फंदों को सीधा बुन लेंगे, knit these 4 stitches in the end। फिर 6th रो सारी उल्टी बुनेंगे, पर्ल ऑल। ये 6th रो उल्टी बुनने के बाद अब 7th रो 7वीं सिलाई। फिर से हमने सीधे फंदों को इंक्रीज करना है। पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ हमने जाली बढ़ाते जाना है और फंदे इंक्रीज होते जाएंगे। देखिए अब इस बार हमारे ये 5 फंदे सीधे आ गए। फिर से हम धागा घुमाएंगे और 9 फंदे ये उल्टे बुनेंगे हर बार की तरह। 5 स्टिचेस, yarn over, पर्ल 9। The purl stitches will remain same and knit stitches will keep increasing। ये देखिए अब ऐसे घुमाया। अब ये जो हमारे सीधे फंदे हैं ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे ये हो गए और एक हमने ये जाली बना ली। फिर 9 फंदे उल्टे, तो हम बीच की रो पूरी ऐसे ही बुनेंगे। 7 फंदे सीधे, 2 जालियाँ, 9 फंदे उल्टे, ऐसे बुनते जाएंगे। लास्ट में फिर हमारे ये 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये देखिए फिर से जाली बनेगी और लास्ट के हमारे ये 5 फंदे सीधे आ जाएंगे। knit these 5 stitches in the end of the row। फिर 8th रो सारे फंदे उल्टे, 8वीं सिलाई। सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल। ये हमने 8th रो जो है उल्टी बुन ली। अब 9th रो को ध्यान से देखिएगा, 9वीं सिलाई, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा स्लिप किया। अब इस बार हमारे ये जो फंदे थे सीधे ये उल्टे हो जाएंगे। पर्ल दिस 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5। एक हमने स्लिप कर लिया, 5 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और इन जो हमारे ये 9 फंदे हैं, इन 9 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। knit 9 स्टिचेस टुगेदर। देखिए कैसे बुनेंगे। पहले हमने ये 5 फंदे जो है इस निडल पर ले लिए। अब इन 4 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनेंगे पहले, क्योंकि 9 फंदे एक साथ नहीं बुने जा सकते। तो ये हमने 4 फंदे पहले सीधे बुन लिए बैक लूप से। अब बाकी के 5 फंदों को इनके ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। ऐसे, ये देखिए। अब इस फंदे को हमने एक बार इस तरह से बैक लूप से सीधे बुन देना है, ताकि ये हमारा इस तरह से शेल सा एक बन जाएगा। ये देखिए। अब फिर ऐसे घुमाएंगे धागे को और ये हमारे जो सीधे फंदे थे अब ये 9 हो चुके हैं, तो ये फंदे हमारे अब उल्टे हो जाएंगे। जैसे ये हमारे 9 फंदे उल्टे थे, अब ये फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। पर्ल दीज 9 स्टिचेस विच वी वर निटिंग अर्लियर। तो ये 9 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे अब।
ये देखिए ऐसे। अब फिर इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे और फिर से इन 9 फंदों का एक बना लेंगे। पहले 5 फंदों को उतारेंगे, 4 को बैक लूप से सीधा बुनेंगे। knit these 9 stitches together ऐसे। फिर इन 5 को इसके ऊपर से पास कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा इसे सेट करेंगे और उसके बाद इस फंदे को एक बार बैक लूप से ऐसे सीधा बुन देंगे। तो ऐसे हमने पूरी रो में ये शेल्स बनाते हुए जाना है, क्योंकि ये फंदे हमारे जो है अब 9 का हमने एक कर लिया है और ये सीधा फंदा एक के हमारे यहाँ पे 9 बन चुके हैं। तो हमारे ये 10 फंदों का जो स्टिच काउंट था, जो फंदे थे हमारे, उतने ही फिर से बन गए होंगे जितने हमने कास्ट ऑन किए थे। अब देखिए फिर से लास्ट के फंदे उल्टे बुनेंगे, तो 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे। पर्ल 5 स्टिचेस, 3 4 5 और एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे, knit the एच स्टिच। तो ऐसे हमने ये 9th रो कंप्लीट कर ली और ऐसे ही हमारा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ। अब यही शेल हमारा जो है इन 9 फंदों पे बनेगा। तो उसके लिए हम पहले ये 10th रो 10वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल ऑल, ये हमने 10th रो 10वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 11th रो 11वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और इन 5 फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। स्लिप 1, पर्ल दीज 5 स्टिचेस, 2 3 4 5। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमारे ये 3 फंदे बन रहे हैं सीधे। यहाँ पे हम इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे और इन तीनों को सीधा बुन लेंगे। knit these 3 स्टिचेस, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे और इन 9 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दीज 9 स्टिचेस। तो बाकी हमने जैसे रो 1 बुनी थी, रो 1 to 9 वैसे ही बुनेंगे। देखिए उल्टे फंदे 9, इन्हें उल्टे बुनते जाएंगे। फिर इस तरह से धागा घुमाकर 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। yarn over, knit 3, yarn over, पर्ल 9, कीप रिपीटिंग दिस 11 स्टिचेस। लास्ट में हमने फिर से 5 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बुन लेना है। पर्ल 5, knit 1 इन द एंड ऑफ द रो। क्योंकि हमारा ये सिमेट्रिकल पैटर्न है, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक स्लिप करने के बाद 5 उल्टे बुने थे, लास्ट में भी हमारे 5 उल्टे फिर एक एच स्टिच जो है वो आएगा। तो ऐसे हमने ये 11th रो कंप्लीट की। अब 12th रो 12वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। पर्ल ऑल। अब देखिए रो 13th 13वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, 5 फंदे उल्टे। उल्टे फंदे हर बार हमारे जितने हैं उतने ही रहेंगे। अभी 5 है तो ये 5 ही रहेंगे। फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे और ये हमारे सीधे फंदे जो है 5, ये भी सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से धागा घुमाएंगे और ये 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। बीच में हमने ये 9 फंदे उल्टे बुनते जाना है और जो अगल बगल के फंदे हैं वो 5 उल्टे आएंगे। तो ये 9 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल दीज 9 स्टिचेस, yarn over, knit 5 स्टिचेस, कीप रिपीटिंग। ये देखिए, तो ये हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमने जब ये 5 फंदे सीधे बुनने हैं उसके बाद धागा घुमा के 5 फंदे उल्टे और एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे। पर्ल 5, knit 1 इन द एंड ऑफ द रो।
रो 14th सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। अब देखिए रो 15th 15वीं सिलाई, फिर से पहले फंदे को स्लिप किया, 5 फंदे उल्टे, पर्ल 1 स्लिप 1 पर्ल 5 3 4 5। अब फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे। इस बार हमारे ये 7 फंदे सीधे आएंगे। नेट दिस 7 स्टिचेस दिस टाइम। सात फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से धागा घुमा के जाली बनाएंगे और ये 9 फंदे उल्टे। तो हमने बेसिकली जो ये 4 हमारी ये धारियां हैं ये हमने कंप्लीट करनी है उल्टे फंदों की। तो ये हमारी लास्ट धारी है। वी हैव टू वर्क 4 रिब्स ऑफ दिस पर्ल स्टिचेस। तो अभी हम ये 9 फंदे उल्टे बुन लेंगे, ये देखिए। अब फिर से धागा घुमाएंगे और सीधे फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर धागा घुमाएंगे और ये लास्ट के 5 फंदे उल्टे, बीच के हमारे 9 फंदे उल्टे आएंगे, लास्ट के 5 फंदे उल्टे आएंगे और एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 15th रो 15वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। 16th रो सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। अब देखिए रो 17th 17वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हमने जो है ये क्योंकि हमारी 4 धारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हमने इन 5 फंदों का एक बनाना है। knit these 5 स्टिचेस टुगेदर। तो पहले हम 3 फंदे बैक लूप से ऐसे बुन लेंगे 2 को स्लिप करने के बाद, और इन 2 जो स्लिप हमने किए हैं इन्हें ऊपर से पास कर देंगे। ये देखिए 1 2। तो ये हमने 5 फंदों का एक बना लिया है। इसे भी हम एक बार बुनकर इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे। अब यहाँ पे हम धागा लपेटेंगे और इन 9 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर यहाँ पे धागा घुमा के जाली बनाएंगे और फिर इन 9 फंदों का एक बना लेंगे। knit these 9 स्टिचेस टुगेदर। ऐसे पहले 5 को स्लिप किया, 4 को पहले बुन लेंगे एक साथ, ऐसे। फिर बाकी के 5 को ऊपर से पास करते जाएंगे। ये देखिए अब फिर से इसे राउंड शेप देने के लिए इस फंदे को एक बार फिर से बुन लेंगे और धागा घुमा के जाली बनाएंगे। 9 फंदे उल्टे, पर्ल 9 स्टिचेस। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये 8 ही सिलाई है जिनको हमने, या यूँ कह सकते हैं 10 सिलाई है, 10 रोज ही है जिनको हमने बार बार रिपीट करना होता है। अब देखिए इस जाली वाले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे और फिर धागा घुमा के इन 5 फंदों का एक बना लेंगे। बीच के हमने ये 9 फंदों का एक बनाते जाना है, लास्ट में हमने फिर से 5 फंदों का एक बनाना है। इस तरह से knit 5 स्टिचेस टुगेदर थ्रू बैक लूप। knit the edge स्टिच, लास्ट का एक फंदा उल्टा। तो यही हमने जो है
10 सिलाइयाँ देखिए जब बार बार रिपीट करनी है तो ये हमारा बहुत प्यारा सा आइसक्रीम की शेप में ये पैटर्न बनता जाएगा। और जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे, ये देखिएगा, तो ये बहुत ही सुंदर पैटर्न बनेगा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप यहाँ पे जहाँ हम 9 फंदों का एक बना रहे हैं वहाँ पे एक बीड भी अटैच कर सकते हैं, बुनते हुए भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बिल्कुल ये फिर आइसक्रीम की लुक देगा। और जो बीड है वो टॉपिंग की, जैसे आइसक्रीम के ऊपर चेरीज़ की टॉपिंग या कुछ भी ऐसा आप इसको डेकोरेटिव लुक दे सकते हैं। और इसमें आपकी वूल जो है वो ज़्यादा लगेगी। जैसे आपको अगर आपको 100 जो है ग्राम वूल का कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो आपको 150 ग्राम ऊन लेनी होगी। 150 ग्राम्स 400 ग्राम वूल। तो ये देखिए बैक साइड से ये थोड़ा सा इस तरह से ये देखिए इफेक्ट देता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये दिखता है बनने के बाद, लेकिन इसमें वूल आपकी ज़्यादा लगेगी और जो है काफ़ी ज़्यादा ये थिक बनता है, वार्मथ देता है। ये देखिए एम्बोस्ड लुक देता है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि बनने के बाद आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।